नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां पंचायत पूरा सुमेरपुर में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र और आरसी सेंटर का निर्माण प्रशासनिक उपेक्षा और राजनीतिक विवाद का शिकार हो गया है। साथ ही बात होगी झाबुआ की, जहां रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अयोध्या जिले के अमानीगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पूरा सुमेरपुर में प्रस्तावित आंगनबाड़ी केंद्र और आरसी सेंटर का निर्माण प्रशासनिक उपेक्षा और राजनीतिक विवाद का शिकार हो गया है। वर्ष 2025 में पास प्रस्ताव के बाद भवन निर्माण शुरू हुआ, लेकिन मंजू पासी और उनके परिवार ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर दीवारें तोड़ दी, जबकि ग्राम प्रधान आदर्श श्रीवास्तव सहित मनरेगा मजदूरों पर मुकदमे दर्ज किए गए। ग्राम प्रधान ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर निर्माण शुरू कराने की मांग की, जिसके आदेश के बाद जिलाधिकारी अयोध्या ने 9 मार्च को सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अपनी दलील पेश करने के लिए बुलाया है। अब देखना है कि प्रशासन अवैध कब्जा हटाकर सरकारी योजनाओं को लागू कर पाएगा या राजनीतिक दबाव मामले को और आगे बढ़ाएगा। ग्राम पंचायत पूरा सुमेरपुर का प्रधान हूँ। मेरे द्वारा आरआरसी सेंटर व आंगनबाड़ी केंद्र का प्रस्ताव किया गया था ग्राम सभा द्वारा, और जिसपे हम आरआरसी सेंटर का निर्माण करवा रहे थे। निर्माण के समय गांव के मंजू देवी पत्नी राम प्रकाश और उनके घर के लोग जो है आके उसको ढा दिए और फर्जी मेरे ऊपर एसटी एक्ट का मुकदमा लिखा गया। उसी घटना को दिखा के हमारे लेबरों के ऊपर मुकदमा लिखाया गया। एक ही मामले में 2 बार मुकदमा लिखा गया। हम उस बात को लेके जो है 27 एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा एसडीएम साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र दिए सर। उसके वहाँ से हमको महिला बल, पुलिस बल और पुलिस बल के लिए आदेश भी किया गया एसडीएम महोदय द्वारा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। कई बार आईजीआरएस किए, आईजीआरएस के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। जिला अधिकारी को मिले, मुख्य विकास अधिकारी को मिले, खंड विकास अधिकारी के यहाँ हमने कई बार एप्लीकेशन दिया सर, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। फिर हमको थक हार कर माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेना पड़ा। उच्च न्यायालय से हमको 27/2/2000 को हमारे आदेश आ गया कि 2 सप्ताह बाद जो है एसडीएम साहब डीएम साहब जो है उस पर निर्णय लें और 3 सप्ताह के अंदर उस पर काम प्रारंभ करवाएं। उसके बाद हमको आश्वासन मिला है 9 तारीख को जो है। आपके ही प्रकरण में एक ऑडियो वायरल हो गया जी, पूर्व विधायक का। वो घटनाक्रम क्या बीच में आ गया? उस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप मुख्यमंत्री के आत्मदाह के लिए जा रहे थे कि उसी घाटे में जो है हमारा सरकारी काम रुक रहा है 1189 गाँव में, और 1189 गाँव में किसी अन्य व्यक्ति का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, उसके पास क्या है, उसको भी तो रोकना चाहिए। जब हमारा सरकारी काम रुक गया है तो प्राइवेट भी काम रुकना चाहिए। मंजू देवी का आरोप है, जिसका काम रोका गया है, कि प्रधान ने मुझसे 20,000 रुपये लेकर के नींव भरवाई थी। अब लिंटर के लिए जो है पैसे की मांग कर रहे हैं, तभी लिंटर डालने देंगे। ये क्या मामला है? भैया, आरोप तो कोई किसी के ऊपर लगा सकता है, उसका कोई साक्ष्य है उनके पास? गांव में आप अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। मांगरौल में खरीफ फसल खराब होने और बीमा क्लेम 9 महीने से लंबित रहने से नाराज किसानों ने संयुक्त किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर कृषि उपज मंडी से तहसील कार्यालय तक बीमा कंपनी की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द मुआवजा और बीमा क्लेम जारी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। निकाली किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई? ये किसानों की जो फसल बीमा योजना थी, जी, बीमा काटती है ना जी, इंश्योरेंस कंपनी, ये बीमा क्लेम पिछले 4 सालों से क्षेत्र के किसानों को मिल नहीं रहा, जबकि बीमा बराबर काटा जा रहा है जी। तो ये डिमांड थी। किसान कई बार मांग पत्र दे चुके हैं स्थानीय प्रशासन के माध्यम से, राज्य सरकार के जरिए, केंद्र सरकार के नाम, और डिमांड करने के बाद भी जब किसानों की फसलें बर्बाद हुई है इधर, तो बीमा क्लेम क्यों नहीं दिया जा रहा? आज कर्मचारियों को बिना मांगे वेतन भत्ता, बोनस, ये दिवालियों पे, ओलियों पे ये दिया जाता है, तो किसान की फसल बर्बाद होने पर ये किसान को बीमा क्लेम और मुआवजा क्यों नहीं दिया जाए? ये दोगलापन, सोतेला व्यवहार क्यों है किसान के साथ? इस आक्रोश के चलते क्षेत्र के किसानों ने आज संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर पर ये बीमा कंपनी की जो शव यात्रा निकाली थी पूरे कृषि उपज मंडी से, और तहसील कार्यालय का घेराव कर मांग पत्र दिया था। ये आप देख सकते हो, ये शव यात्रा यहाँ किसानों ने जलाई है, जल रही है एक शव यात्रा। और किसानों की समस्याओं का अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ और मांगी अगर नहीं मानेगी ना, तो आज तो ये बीमा कंपनी की शव यात्रा निकली है
आगामी समय में किसान विरोधी राजनेताओं की शव यात्रा निकालेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो लागू करी है ये देश में किसानों के साथ बहुत बड़ो धोखो है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आपन से प्रीमियम काट ले और बीमा कंपनी आड़ा वो पैसा न ले ले और मुआवजा न दे, बिल्कुल भी क्लेम न मिले। और नेता को राजनेता को बड़ो सिस्टम चाहिए में बहुत बड़ो गबलो है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश की जनता के साथ, देश का किसानों के साथ बहुत बड़ो धोखो है, लूट भागो एक तरीको है और बहुत ही बड़ो चलाव करे जा रही है। इसकी जांच होनी चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, यही खबर चाहूँ। आपका नाम? 12 से सीनू संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां रायपुर बिलासपुर मार्ग के सिमगा दरचुरा के पास नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस को एक अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बेमेतरा जिले के एक मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा तब हुआ जब 35 से अधिक यात्रियों को लेकर जा रही बस में जोरदार टक्कर लगी, जिससे बस में चीख पुकार मच गई। मृतकों में त्रिवेणी साहू, दशरथ साहू, खुशी साहू और राधिका निर्मलकर शामिल हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल सरोजनी साहू, योगिता साहू और गौरव निर्मलकर का इलाज रायपुर में जारी है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है और बाबा मोहतरा व बेतर गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के सामोदा ग्राम में आरटीआई कार्यकर्ता ब्रजेश ताम्रकार के खेत में अफीम की अवैध खेती पाए जाने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में खेत में अफीम के पौधे मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि पुलिस और अधिकारियों द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि खेती किस उद्देश्य से की गई थी और इसमें और कौन शामिल था। मामले की जाँच पूरी होने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तिक पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सलीम अस्पताल में आंखें खोलते और डॉक्टर की आवाज़ पर प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वे अभी बोलने में असमर्थ हैं। घटना में बाइक पर आए 2 युवकों सगे भाई जीशान और गुलफाम ने धारदार हथियार से उनके गले और पेट पर वार किए, लेकिन सलीम के प्रतिरोध के कारण हमलावर अपना मकसद पूरा नहीं कर पाए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। फिलहाल सलीम का दिल्ली के निजी अस्पताल में आईसीयू में इलाज जारी है और पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है, जबकि उनके समर्थकों और परिचितों में उनके होश में आने की खबर से राहत की लहर है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झाबुआ जिले में बामनिया और भेरूगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच शुक्रवार रात एक युवती का शत शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान आशा निवासी ग्राम झांगर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही बामनिया रेलवे पुलिस और खवासा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये दुर्घटना है, आत्महत्या है या कुछ और। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के बानपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डगराना में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस मारपीट में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मामले की जानकारी जुटाने में लगी है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा क्षेत्र में अपहरण की सूचना के बाद एसीपी मेजा संत प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग का था, जबकि अपहरण की अफवाह फैलाकर जानबूझकर हाईवे जाम किया गया। अब अफवाह फैलाने और हाईवे जाम करने वालों की पहचान कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और बड़ी कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 6/3/2026 को दिन में करीब 11 बजे
सूर्य नारायण पुत्र हीरालाल निवासी लक्षण चौकटा थाना मांडा, इन्होंने सूचना दिया कि इनकी पुत्री 20 वर्षीय पुत्री पुष्पा यादव को जो रोड पर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर हाईवे पर कुछ सामान लेने आई थी, उसमें एक वैन में सवार 2-3 लड़के ज़बरदस्ती उसका अपहरण करके ले गए हैं। सूचना पर तत्काल एसएचओ मांडा, एसएचओ मेजा और मैं मौके पर पहुंचे। तहरीर लेकर इनका समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद लोगों ने रोड को जाम कर दिया था, जिसको समझा बुझा कर तुरंत हटवाया गया। लड़की की तलाश में कई टीमें लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवाए गए। इसी दौरान लड़की का मोबाइल नंबर मिला, जिसको सर्विलांस की मदद से और एसओजी की मदद से ट्रेस किया गया और लड़की बरामद कर ली गई है। लड़की के साथ एक लड़का भी पकड़ लिया गया है। अभियोग पंजीकृत हो गया है। दोनों के बयान लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ लोगों ने उकसा करके जो जाम लगवाए हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन इसमें अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर में होली के अवसर पर 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ है। चौथे दिन न्यू बस स्टैंड पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 10 से 12 टीमों ने हिस्सा लिया। हिंदू समिति के अध्यक्ष ध्रुवल्ला ने बताया कि इस साल भी हर्षोल्लास के साथ होली और रंग पंचमी का जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें भाईचारा और एकता का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने सभी को ढेरों शुभकामनाएं दी। राजगढ़ से सीनू संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब होली के दिन आपसी विवाद में पिस्टल दिखाकर माहौल खराब करने वाले बुरकुंडा निवासी सुजीत डोम को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। रामगढ़ एसपी अजय कुमार के निर्देशन में सहायक पुलिस अधीक्षक पतरातू की विशेष टीम ने सुजीत के घर सशस्त्र बलों के सहयोग से छापेमारी की, जिसमें एक देशी पिस्टल, 8 जिंदा राउंड और एक मैगजीन बरामद हुई। सुजीत के पास हथियार और कारतूस के कोई वैध कागजात नहीं पाए गए। पुलिस ने उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर पतरातू थाना में मामला दर्ज कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। सुजीत डोम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह पूर्व में भी जेल जा चुका है। क्षेत्र में एक विवाद हुआ था किशन कुमार और कुणाल कुमार और किशन कुमार के बीच में, जिसमें कि किशन कुमार के द्वारा कुणाल को अपने कड़े से मारपीट किया गया था, जिसमें वो लहूलुहान भी हो गया था। उसके बाद पत्थर उठाकर उसको मारने का प्रयास किया गया और आसपास के लोगों के द्वारा भी बीच बचाव किया गया। और इसी बीच में किशन कुमार का जो चाचा है सुजीत डोम, वो वहाँ पे पहुँच जाता है और अपने हाथ में पिस्टल लेके और फिर वहाँ के मोहल्ला वालों को धमकाता है और एक महिला मंजू देवी है, उसके सर पे भी पिस्टल टांग देता है। वहाँ के एक पड़ोसी है, उसके घर में घुसकर लात मार के उसका दरवाज़ा तोड़ के बम घर में फेंकने का भी धमकी देता है और पूरे क्षेत्र में एक भय का माहौल बनाता है। सुजीत डोम जो एक पेशेवर क्रिमिनल है, जो 2004 में, 2009 में, 2011 में, 2025 में लगभग 6 से अधिक मामले उस पर दर्ज हैं। रंगदारी से लेके आर्म्स एक्ट के, NDPS के कई सारे मामले उस पर दर्ज हैं और पूर्व में भी वह कई बार जेल जा चुका है। अभी 10 दिसंबर को वो जेल से छूट के बाहर निकला और वो पूर्व में राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ में काम करता रहा है और हाल में भी वो राहुल दुबे गिरोह से जुड़ा हुआ जेल से निकलने के बाद भी रहा है। और उसके लिए उसके पास जो पिस्टल था, जो पिस्टल जो उसके पास से बरामद हुआ, उसके घर से जिंदा गोली बरामद हुई है, मैगजीन बरामद हुआ है। उसमें हमारे SDPO पतरातू गौरव गोस्वामी, बुरकुंडा थाना प्रभारी, भदानी नगर थाना प्रभारी, बरका थाना प्रभारी, बासल पतरातू और बुरकुंडा थाने के जो पदाधिकारी हैं, पूरी टीम के द्वारा बहुत मेहनत किया गया और 5 और 6 तारीख की रात में मध्यरात्रि में सुजीत डोम के घर पे छापेमारी की गई और जो पिस्टल थे वो। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।